ठीक है। तो अगर इन्हीं डायरेक्टरीज को हमें क्या करना है, अगर ग्राफिकली वेरीफाई करें तो देखो ये हमारी स्लैश आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश लिखा हुआ है। तो स्लैश के अंदर रूट है, रूट रूट के अंदर हमने क्या बनाया, इंडिया। इंडिया के अंदर राजस्थान में, जयपुर में, चांदपुर में, जयचेज में और लैब 1 में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इतनी डायरेक्टरीज एक साथ बन गई, क्यों? हमने हाइफन पी ऑप्शन यूज किया। हाइफन पी फॉर पेरेंट डायरेक्टरी, यानी पेरेंट डायरेक्टरीज भी क्रिएट होती चली जाएंगी। ठीक है। तो एक तो चेक करने का तरीका हमारा ये हो गया। अगर दूसरा हमें इजीली चेक करना होता है और टर्मिनल में ही चेक करना होता है, क्यों? लिनक्स में हम सारे काम कहाँ करते हैं, टर्मिनल में ही करते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमें जो कमांड हम यूज कर सकते थे वो ट्री कमांड थी। तो मैं लिखता यहाँ पे ट्री और इंडिया, तो ये मुझे इस तरीके से बता देता कि यहाँ पे क्या है, इंडिया है। इंडिया के अंदर देखो राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर चांदपुर, चांदपुर में जयसियस, जयसियस में और लैब 1। ठीक है। और यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरीज इंडिया डायरेक्टरी के अंदर बता देता कि इंडिया डायरेक्टरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरीज कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 डायरेक्टरीज हैं जो कि इंडिया डायरेक्टरी के अंदर है। अगर इसके अंदर फाइल्स भी होती, जैसे मान के चलो हमें यहाँ पे फाइल भी बना लेते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टच, और फॉर एग्जांपल हमें बनानी है किसमें, लैब 1 में। तो मैं यहाँ से अगेन इंडिया, राजस्थान, लैब 1, और लैब 1 के अंदर फॉर एग्जांपल हम बनाना चाह रहे हैं 10 फाइल्स बनाना चाह रहे हैं, फाइल 1 टू फाइल 10। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फाइल और 1 टू 10 हो गया। अब इससे क्या हुआ, अब यूजुअली अगर हम टच से फाइल बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, टच फाइल 1, टच और उसके आगे फाइल नेम दे देते हैं तो वो फाइल बन जाती है ना। लेकिन अगर हमें मल्टीपल फाइल्स बनानी होती है और सीक्वेंस में बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और जो भी रेंज होती है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 टू 100 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, जो भी आपको रेंज देनी है, करली ब्रैकेट्स, जहां से रेंज स्टार्ट हो रही है, बीच में डबल डॉट एंड देन एंडिंग नंबर। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप इसको 1 से बनाएं, आप चाहें तो इसको 10 से बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 से 20 बनाना चाह रहा हूँ, तो देखो 10 to 20 भी मैं बना सकता हूँ। अगर एलएस करता हूँ यहाँ पे तो देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है। अब एक बार फिर से चेक करते हैं हमारी, जब पहले मैंने इंडिया में ट्री किया था तो क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 5 डायरेक्टरीज हैं। तो अगर यहाँ पे फाइल्स होंगी तो वो कैसे शो होंगी, है कि नहीं? तो हमने उसके बाद यहाँ पे 10 फाइल्स बनाई। चलो चेक करते हैं, ट्री इंडिया, तो जो फाइल्स होंगी, कंटेंट्स होंगे डायरेक्टरी को, वो इस तरीके से शो होंगे। ठीक है। और देखो नंबर ऑफ डायरेक्टरीज सेम है और नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो इंक्रीज हो गया, पहले 0 थी और अभी 10। क्लियर हो? ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? तो इनमें कोई डाउट नहीं। ऐसे ही हम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने फाइल क्रिएट करी है, करली ब्रैकेट डबल कॉलन लगा के, करली ब्रैकेट्स और जो रेंज देके हमने किया है, सेम तरीके से आप डायरेक्टरी भी बना सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल mkdir, और मान लो मैं यहाँ पे टेस्ट नाम से डायरेक्टरी बना रहा हूँ, और टेस्ट जो डायरेक्टरीज होंगी वो 1 टू 10 होंगी। तो एलएस किए तो देखो टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और फाइल्स हम पहले क्रिएट कर ही चुके हैं। सेम वे में रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। rm dir है कि नहीं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, टेस्ट और करली ब्रैकेट्स 1 टू 10, रिमूव होगी। फाइल को रिमूव करना है तो फाइल को रिमूव करने के लिए आप rm कमांड होती है। ठीक है। अब rm कमांड अगर सिंपली rm यूज करोगे और फाइल यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे rm और इंडिया करता हूँ,
ठीक है। तो ये मुझे एक क्वेश्चन पूछता है, यानी एक प्रॉम्प्ट देता है कि रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल इंडिया। क्या इस फाइल को आप रियली रिमूव करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो हम बार बार ये आंसर नहीं दे सकते यस नो, ये बड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइफन एफ ऑप्शन यूज कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको ये पूछेगा नहीं, और ठीक है, तो फोर्सफुली रिमूव कर देगा। तो देखो यहाँ पे आर एम हाइफन एफ, और उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंडिया, तो मुझसे दोबारा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, सेम वे में हमने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करी थी डबल कॉलन के साथ आप डिलीट भी कर सकते हो। तो देखो आर एम फाइल फाइल वन करली ब्रैकेट 10 to 20। ओके, हाइफन एफ यूज नहीं किया, हाइफन एफ यूज कर लेते हैं, वरना ये हर बार पूछेगा 10 11 12 20 तक पूछे ही जाएगा। ठीक है, अभी नहीं पूछेगा, चेक कर लो, सभी रिमूव होगी। अब इंडिया को भी कर दिया, इंडिया फाइल को भी कर दिया। तो इंडिया को तो हमने पहले यही कर दिया था ना। अच्छा, ठीक है, अब देखो हमारे पास एक डायरेक्टरी है इंडिया, जो कि ब्लैंक नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आर एम टी आई आर जो कमांड है वो सिर्फ ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करने के काम में आती है। आप उससे अगर किसी डायरेक्टरी में डेटा है तो उसको डिलीट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं आर एम डी आई आर से इंडिया को डिलीट करने की ट्राई करता हूँ, क्या कह रहा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, क्योंकि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आर एम से रिमूव करते हैं कि हमने जैसे फाइल को रिमूव किया था। अगर मैं सिंपली करता हूँ आर एम और यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ, क्या कह रहे हैं, चलो इसको फोर्सफुली डिलीट करने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि आर एम कमांड तो सिर्फ किसके लिए होती है, फाइल के लिए फाइल के लिए होती है। तो अगर डायरेक्टरी डिलीट करना हो, ठीक है, अगर आपको इससे डायरेक्टरी डिलीट करनी हो तो आपको एक ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा। वो ऑप्शन क्या होगा, हाइफन आर, हाइफन आर फॉर रिकर्सिव। ठीक है, तो जैसे आप हाइफन आर ऑप्शन यूज करेंगे, अब आप डायरेक्टरी को डिलीट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हाइफन आर ऑप्शन यूज करता हूँ डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, एफ नहीं यूज करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। देखो, ठीक है, तो अगर डिलीट करना है और क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है तो हाइफन एफ भी यूज कर लो, तो अब डिलीट हो गया। एलएस करके देख लो, अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से हम अल्टीमेट एक जो यूं कह सकते हैं, आप एक चीज यहाँ से ये सीख सकते हैं कि आपको चाहे फाइल डिलीट करनी हो चाहे डायरेक्टरी डिलीट करनी हो, आर एन आइकन आर एफ हमेशा यूज करो। ठीक है, तो ना तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ना आपको दो अलग अलग कमांड याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंगल कमांड से दोनों काम हो जाए, डायरेक्टरी भी डिलीट होगी और फाइल भी डिलीट होगी, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे उसमें डेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको ऐसे नहीं कि हर कहीं यूज कर रहे हैं, पता लगा कहीं इंपॉर्टेंट डेटा की कोई फाइल थी और उसको भी उड़ा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, हेड। देखो हेड कमांड यूज की कभी नहीं की। मान के चलो मुझे कोई फाइल है उसका डेटा रीड करना है, तो कौन सी कमांड करेंगे, हेड करेंगे। कोई फाइल है उसमें कुछ डेटा है और उसको मुझे टर्मिनल में ही रीड करना है, कैट कमांड। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फाइल हम क्रिएट कर ही लेते हैं, टच और फ्रूट्स नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें एको से हम क्या करते हैं, फ्रूट्स के नाम इंसर्ट करते हैं। चलो एको, और उसके बाद चलो नेम बताओ, एप्पल बनाना। रुको एक एक करके लिखेंगे और फाइल को ओवरराइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
बनाना। चलो इसको ग्राफिकली ओपन कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा ऐसे, या मैं नैनो कर लेता हूँ। ठीक है, एप्पल बनाना और ऑरेंज, मैंगो, याद करो फ्रूट्स के नाम। पोमीग्रेनेट और पाइनएप्पल। सर समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे ना, क्योंकि हमें हेड और टेल समझने के लिए थोड़ी सी लंबी लिस्ट चाहिए। पपाया, पपाया, ग्रेप्स, कोकोनट, बेरीज, अच्छा, और याद करो और कौन से फ्रूट्स आते हैं। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, पार्ले जी, झूठा क्या बोला? लीची, यही होती है लीची। हाँ, और गवावा, BUAVA, वाटरमेलन, वाटरमेलन, मेलन, मेलन, मस्त मेलन, कौन सा मेलन है? ये भी कुछ होता ही है। होता है। और और कम से कम अपने को एक पेज से ज्यादा चाहिए। अभी देखो, चलो सब्जी को बताओ। सब्जियों के पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, सर स्पेस लेकिन कोई नहीं उसके लिए फिर हमें ग्रैब भी तो करना है, और कमांड्स भी तो देखनी है। और लौकी, लौकी, चलो लौकी, ये वाला लौकी, ककम्बर, कुकुम्बर, और बस 4-5 सब्जी के नाम। करेला, करेला, धनिया, कोरिएंडर, नहीं याद आ रही तो क्या करेंगे बताओ। पुदीना, पुदीना, बताओ। हाँ बताओ, लिस्ट बुलवाओ। हरी मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च, और देखो कितना सोचना पड़ रहा है। पालक, बैंगन, और पालक, पार्लर वाला नहीं, अच्छी बताओ। पनीर, पनीर, पनीर दे दो, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मशरूम, आलू हो गए, आलू, मशरूम, भिंडी, ठीक है सफिशिएंट हो गया शायद। ठीक है अभी तो बहुत है। ठीक है, तो अगर हम रीड करते हैं इसको तो कैट कमांड का यूज करते हैं, है कि नहीं। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैट फ्रूट्स, ये तो कम पड़ गए, एक पेज में आगे सारे। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसी में से एक फाइल का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल होती है लिनक्स में जिसमें यूजर्स के नेम होते हैं, पता है कौन सी होती है। she was cat /etc/ shadow, ठीक है। इसमें यूजर्स की पासवर्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो इसमें काफी सारा डेटा है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हमें जो चीजें दिखती हैं, जैसे अगर फिर से मैं देखूं
तो ये जो फाइल है इसका जो डेटा स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रूट से, ठीक है, कहाँ से हो रहा है, रूट से। लेकिन अगर मैं कैट कमांड चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैट और /etc/shadow, तो मुझे जो डेटा दिख रहा है वो देखिए कहाँ का दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट लाइन मुझे शो होती है इससे। यानी कैट से मैं जब भी कोई फाइल रीड करता हूँ तो मुझे हमेशा क्या विजिबल होता है, लास्ट उस फाइल की एंडिंग विजिबल होती है। वो फाइल का डेटा मुझे स्टार्टिंग से विजिबल नहीं नहीं होता। तो अगर उस फाइल का डेटा मुझे स्टार्टिंग से देखना है, मान के चलो मुझे आखिरी में नहीं देखना, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग की कुछ लाइंस देखनी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं हेड कमांड का यूज कर सकता हूँ। हेड मतलब टॉप, ठीक है। तो हेड कमांड बाय डिफॉल्ट क्या करेगी, आपको स्टार्टिंग की 10 लाइन शो करेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10 लाइन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी रूट से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है, मेल तक, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो देखो मैंने देखा हेड और सॉरी रूट से याद आ रहा /etc/shadow, ठीक है। अब लगता है काउंटिंग कम रह गई मेरी, काउंट करो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेकिन ये 11 क्यों दिखा रहा है, हो सकता है 9 में चेंज कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये आपको 10 लाइन ही शो करेगा। अब आपको नंबर ऑफ लाइंस खुद चूज करना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस ये शो करे, तो उसके लिए आप -n ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे ऊपर की 3 लाइन ही देखनी है, मुझे आगे जाना ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे हेड -n मतलब नंबर ऑफ लाइंस, कितनी नंबर ऑफ लाइंस मुझे देखनी, 3, और कौन सी फाइल में से, सॉरी /. ओके ओके, एक्चुअल में ये नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा नहीं है, ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन, ठीक है। ये इतना बड़ा वो रूट का पासवर्ड है जो हम देख पा रहे हैं, ये समझ में आया। अगर इसको प्रॉपर परफॉर्म करना है तो आप एक बार कैट और हमारी रूट्स वाली फाइल चेक कर लें। तो यहाँ से देखो स्टार्टिंग से 1 स्टार्टिंग 3 4, ऊपर भी है। ओके 2 रह गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो एप्पल से लेके बैरीज तक। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे हेड और फ्रूट्स, तो देखो एप्पल से बैरीज तक शो कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे नंबर ऑफ लाइंस कम देखनी है, 4 लाइंस देखनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हेड -n 4 और किसमें देखना है, फ्रूट्स में, तो ये मुझे से 4 लाइंस शो कर, ये क्लियर हुआ। अब सिमिलर वे में टेल कमांड होती है, हेड मतलब टॉप, टेल मतलब बॉटम। तो टेल कमांड क्या करेगी, आपको नीचे से 10 लाइन शो करेगी बाय डिफॉल्ट, और अगर नंबर ऑफ लाइन आपको चूज करनी है तो अगेन -n ऑप्शन आप यूज करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो लिखा टेल और रोज, तो कितने हुए देखो लाइंस, 1 2 3 4, अच्छा एक ही हमारी ब्लैंक भी तो रहेगी, ठीक है। तो ये उस लाइन को भी कंसीडर करेगा। अगर मुझे नीचे से 3 लाइन देखनी है तो अब ये पनीर मशरूम और ब्लैंक लाइन ही शो करेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा टेल -n 3 और फ्रूट, तो देखो, ठीक है। अगर हम इस ब्लैंक लाइन को हटा दें, सॉरी तो नैनो का मतलब नैनो एक एडिटर है, अभी पढ़ेंगे हम, एक बहुत ही छोटा है। ठीक है। तो इसके लास्ट में जो हमारा है उसको हटा देते हैं, देखते हैं अभी, ठीक है। अब ये प्रॉपर शो करेगा, सेव कैसे करते हैं सर इसमें? वो पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में।
कंट्रोल ओ से आप सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स से आप एग्जिट करते हैं, मिनरल ठीक है। यहाँ पे हम जी एडिट पढ़ेंगे, विम पढ़ेंगे, नैनो पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। तो अभी प्रॉपर आ रहे हैं, ये क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद क्या बच रही है, ग्रैप। ग्रैप कमांड जो आपकी होती है, वो किसी भी टेक्स्ट फाइल में से अगर आपको कोई भी लाइन ऑफ टेक्स्ट मैच करवानी होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारी फ्रूट्स वाली जो फाइल है उसमें मुझे ये चेक करना है कि पनीर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ग्रैप, सॉरी, फाइंड करने के लिए। हाँ फाइंड नहीं करेंगे हम, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर लाइन को मैच करवाती है और उसी को प्रिंट करेगी, ठीक है। जैसे हम देखें, हाँ जैसे हम जो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने लिख रहा हूँ ग्रैप पनीर, ठीक है। और किसमें सर्च करना है, फ्रूट्स में, ओके। एक्चुअल में यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे ताकि इसको पता लगे कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। PRNER ओके ओके, हाँ मुश्किल है, देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें ग्रैप के साथ आप कुछ ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, देखो ग्रैप, जैसे -n, ये क्या करेगा, लाइन नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसमें -c, नंबर ऑफ काउंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। और एक और है जो कि बहुत अच्छा है इसमें, -l, कैपिटल एल, मतलब ये जो दोनों है स्मॉल एल और कैपिटल। स्मॉल एल तो क्या करेगा, सिर्फ वो लाइंस प्रिंट करेगा जिनमें मैच हो रहा है, और हाइफन कैपिटल एल क्या करेगा, वो लाइंस मैच करेगा जिसमें मैच नहीं हो रहा। स्मॉल एल में मैच करेगा और कैपिटल एल में मैच नहीं करेगा। हाइफन सी यूज करेंगे तो वो नंबर ऑफ मैचेस प्रिंट करेगा कि टोटल इतने मैच हुए, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं लिखता हूँ ग्रैप -c, और अगेन हम ढूंढते हैं क्या, पनीर, और कहाँ ढूंढते हैं, फ्रूट्स में। तो देखो ओके, पी कैपिटल है उसमें, एक मैच हुआ। अगर मैं सिर्फ पी को सर्च करता हूँ कि पी के कितने मैच है, टोटल कितने मैच, अब सात कौन कौन से मैच है अगर वो आपको देखना है तो देखो, अब मैं -c की जगह सिर्फ -n यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर भी प्रिंट करेगा कौन कौन सी लाइन में है। तो ये देखो, एक तो पी मैच हुआ है लाइन नंबर 5 में, 6 में, 7 में, 17, 19, 24 एंड 28, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में पी दे रहा है, हाँ जो स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग से नहीं है, कैपिटल पी, ठीक है। और अगर इसमें मुझे केस को इग्नोर करना है तो मैं -i यूज कर सकता हूं यहाँ पे। तो ये देखो स्मॉल कैपिटल सब ले रहा है, आई से मतलब क्या? इग्नोर केस, अच्छा, कि कैपिटल स्मॉल का अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे -l यूज कर लेता हूँ, स्मॉल l, तो ये सिर्फ वो लाइंस प्रिंट करेगा जिसमें मैचेस हो रहे हैं। अच्छा लाइन नहीं है, फाइल होगी, फाइल है इस पर, लाइन नहीं है, फाइल, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कैपिटल एल करता हूँ तो क्या होगा, वो फाइल्स के नाम प्रिंट करेगा जिनमें मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरी फाइल है ही नहीं, ये देखो सिर्फ एक फ्रूट्स वाली फाइल है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट कमांड, एक और कमांड होती है, तो देखो जैसे हमारी इस फाइल को अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाऊं कैट और फ्रूट्स, तो इसके नाम अभी थोड़े रैंडम है कि कहीं पे W पहले हैं देन G हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में चेक करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, SORT। जैसे हम
ऑनलाइन भी कुछ सर्च करते हैं तो शॉर्ट करते हैं ना, लो टू हाई प्राइस या प्राइस हाई टू लो, या पॉपुलैरिटी पे बेस पे, रेलिवेंस के बेस पे, ठीक है। Alphabetical हाँ, तो उस तरीके से आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं शॉर्ट और उसके बाद फ्रूट्स, तो देखो अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, देख रहे हो, ए बी, देन बी आ रहा है, डी, एंड फाइनली लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब वाटरमेलन, ठीक है। अगर आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट हाइफन आर फ्रूट्स, तो एप्पल सबसे नीचे आ गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ओके, अब हेड कमांड हमने पढ़ी, टेल कमांड हमने पढ़ी, ठीक है। इसके साथ साथ अब हेड और टेल किस काम में आई, हमें स्टार्टिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस अगर देखनी हो तो उसके हिसाब से। अब मान के चलो हमें डेटा तो पूरा ही देखना है, पेज तो हमें पूरा ही देखना है, लेकिन उसको ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है लेस एंड मोर, दो कमांड्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं लेस और फ्रूट्स, एंटर किया, तो देखो स्टार्टिंग से डेटा आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग एप्पल से हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा एक एक लाइन हो रही, लास्ट लाइन वही थी, हम क्या करें, है कि नहीं। तो ये एक एक लाइन बढ़ाता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको उसकी हमारी जो दूसरी वाली फाइल थी उसमें शो करता हूँ कि लेस कॉपी कर देना सर, स्लैश ptc, कॉपी करेंगे, नेम को कॉपी कर देना। चलो कॉपी कर लेते हैं। अभी ठीक है, हाँ सर जी। तो देखो लेस फ्रूट्स, क्लियर। अब देखो जैसे जैसे मैं एक एक लाइन प्रेस, सॉरी स्पेस प्रेस कर दिया मैंने, जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ एक एक लाइन आ रही है, देख रहे हो। तो मैं इस फाइल को स्टार्टिंग से रीड कर पा रहा हूँ। अब एंटर प्रेस करोगे तो लाइन बाय लाइन यानी एक एक लाइन बढ़ती जाएगी, और अगर आप स्पेस प्रेस करते हो तो एक एक पेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंटर से लाइन बढ़ेगी और स्पेस से पेज बढ़ेगा। देखो ये तो आ रही है लाइंस और ये आ रही पेज, ठीक है। और जब फाइल का एंड आ जाए तो वहां पे आप क्यू प्रेस करके इसको एग्जिट कर सकते हैं, क्यू फॉर वेट, क्लियर हुआ। तो ये तो होगी लेट कमांड। सेम होती है मोर कमांड, मोर रूल्स, ये भी आपको स्टार्टिंग से शो करेगी, प्लस ये आपको इतना शो करेगी कि ये अभी कितना डेटा शो कर रही है, 19%, अगेन 20 हो गया, अब देखो 21 हो गया। तो जैसे जैसे लाइन्स बढ़ती जा रही है परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेज बढ़ाऊंगा तो देखो एक साथ कितना बढ़ रहा है, इसको वापस रिवर्स में देखूंगा। रिवर्स में नहीं होगा, रिवर्स में नहीं होगा, रिवर्स तो आप माउस से जाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे, कीबोर्ड से निकल रहा है। ठीक है। कीबोर्ड से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता क्या, ओके अपर एरो की काम कर रही है फिर, ठीक है। डाउन एरो की से भी आप पेज स्क्रॉल कर पा रहे हो, पेज स्क्रॉल कर सकते हैं। अपर एरो डाउन एरो किससे हो रहा है ये मुझे पता नहीं, ठीक है। इस अपडेट में होगा। इससे पहले भी मैंने ट्राई नहीं किया था, 8.5 में भी मैंने ट्राई नहीं किया था। बाकी जहां तक होता है एंटर से लाइन बाय लाइन बढ़ती है और आपके स्पेस से पेज बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अभी आया है ये मुझे आइडिया नहीं था पहले भी, ठीक है। तो ये समझ में आई लेस एंड मोर। देन उसके बाद हमारी जो कमांड है अलायस, सबसे अच्छी कमांड यही होती है, ठीक है। कैसे होती है, इस कमांड की हेल्प से आप किसी भी दूसरी कमांड का शॉर्टकट बना सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे मान के चलो क्लियर कमांड मुझे बार बार चलानी पड़ती है, तो मैं बार बार क्लियर पूरा क्यों लिखूं, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ क्लियर का एक छोटा सा सी बना लेता हूँ, तो जब भी मैं सी प्रेस करके एंटर करूंगा क्या होगी, मेरी टर्मिनल स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका करेंगे कैसे, तो आपको लिखना क्या है अलायस, ठीक है। जो शॉर्टकट आपको बनाना है वो, और जिस कमांड का शॉर्टकट आपको बनाना है वो लिख दो और एंटर करो, बस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे
देख रहे हो इतना सारा डेटा आ गया। अब जस्ट मैं सी लिख के एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ls कमांड है तो मैं यहाँ पे ls l इक्वल्स टू ls, सॉरी, एंटर किया। अब देखो सिर्फ l प्रेस करके एंटर कर रहा हूँ, ls हो रहा है, c प्रेस करके एंटर कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा ये सही है। है ना। ये सही है। शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन ये तब बना सकते हैं जब हमें कमांड पता होगी। कमांड तो पता होनी चाहिए, लेंगे पता कर लेंगे। जैसे स्टार्टिंग होगी कोई तो उसी का ले लेंगे स्टार्टिंग वर्ड। ओके, उसके बाद अगर कोई 2 कमांड 3 कमांड सेम स्टार्ट हो रही है तो जैसे क्लियर है और cd है फिर आगे पीछे का ले लेंगे। अच्छा चलो एक एक वर्ड ले लेंगे। अब देखो इसके साथ एक प्रॉब्लम और है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको किसी दूसरी टैब में ट्राई करता हूँ तो नहीं होगा, मतलब दूसरे विंडो में, दूसरे विंडो में भी नहीं होगा, टैब में भी नहीं होगा, विंडो में भी नहीं होगा, और इवन सिस्टम को रिस्टार्ट किया तो कहीं भी नहीं होगा। जैसे मान के चलो यहाँ से मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, एक बार कमांड्स कौन कौन सी हैं, शॉर्ट कमांड है बता दीजिए भाई, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद वापस से टर्मिनल ओपन करता हूँ तो एक तरह से क्या हुआ, मेरी टैब ही तो चेंज हो गई। देखो हट गई वो। बिल्कुल हट गई। बस इतनी सी देर में। नहीं इतनी की देर नहीं, वो पर्टिकुलर टैब में रहेगी, उस पर्टिकुलर टैब में, और जितने लंबे सेशन के लिए आप वो टैब ओपन रख रहे हो तब तक है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो ये वही काम करेगा, लेकिन अगर आप एक ही टैब में काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी कमांड है ये, ठीक है। उसके बाद एक कमांड आती है टॉप, जो कि आप लिनक्स प्रोसेसेस को देखने के लिए काम में आती है। देखो इससे आप कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं लिनक्स में उनका पता लगा सकते हो। टॉप हाँ टॉप, तो ये साइज से कम ज्यादा कैसे कर दो। कंट्रोल कंट्रोल प्लस एंड माइनस से, जैसे साइज बढ़ाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। हाँ, और अगर कम करना हो तो कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब देखो किसी भी प्रोसेस को क्लियर करना हो तो क्या करें, जैसे विंडोज में टास्क मैनेजर होता है वैसे ही यहाँ पे ये टॉप होता है। फिर टास्क एंड करना पड़ेगा। मान के चलो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स रन कर रहा हूँ, फायरफॉक्स चल गया, वेट कर लेते हैं, हो गया फायरफॉक्स रन। कहाँ से किया था? रन कहाँ से किया? विंडो की प्रेस करो, फायरफॉक्स लिखो और एंटर करो, टर्मिनल से भी कर सकते हो, फायरफॉक्स कमांड चला के, ठीक है। देखो आ रहा है, तो फायरफॉक्स चल गया। अगर टॉप कमांड जाके देखें हम तो यहाँ पे देखो फायरफॉक्स आ रहा है और उसकी प्रोसेस आईडी क्या है 8021, ये ध्यान हमें रखनी होती है, प्रोसेस आईडी क्या है 8021। अब मान के चलो मुझे क्या करना है, इस प्रोसेस को हटाना है, तो मैंने के प्रेस किया, के फॉर किल, के फॉर किल, और इसकी प्रोसेस आईडी मुझे याद है कितनी है 8021। तो देखो इसने ऑटोमेटिकली क्या सेलेक्ट कर ली 8021। तो अगर मैं अभी यहाँ पे 2 बार एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो हमारा फायरफॉक्स चल रहा है बंद हो जाएगा। अभी देखो अभी तो चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे सिंपली 2 बार एंटर करता हूँ, देखो कहाँ है फायरफॉक्स, नहीं है। अच्छा अगर आपको इधर लग रहा है तो इधर नहीं है, ये सिर्फ दूसरा वर्क स्पेस है, ठीक है। वर्क स्पेस के बारे में बता, वर्क स्पेस क्या होते हैं, एक सेपरेट डेस्कटॉप की तरह आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, आपको एकदम फ्रेश डेस्कटॉप चाहिए तो आप वर्क स्पेस चेंज कर लो, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे मैं वापस फायरफॉक्स ओपन कर देता हूँ, कमांड से कर लेते कमांड से कर लेते हैं, चलो कमांड से कर लेते हैं। लिखना क्या है, फायरफॉक्स से तो लिखना है, तो सर इसमें जो अपन कुछ भी चलाए हैं एडोब वीडियो वगैरह तो ये चल इसमें सब कुछ चल सकता है, ठीक है। देखो जैसे आप चाहो तो यहाँ पे वेब एड्रेस भी डाल सकते हो कि www.google.com,
तो अब ये डायरेक्ट आपको वेबसाइट ओपन करके देगा। ठीक है, तो अभी फायरफॉक्स चल रहा है। और अगर प्रोसेस आईडी की बात करें इस बार फायरफॉक्स की, तो कितनी है 8626। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, बाहर आ गया, और यहाँ से मैं कमांड चला सकता हूँ किल 8626। तो आप दो चीज़ों से पता लगा सकते हो, एक यहाँ पे ये कमांड एग्जिट हो गई, हमने जो फायरफॉक्स कमांड चलाई थी, तो जब तक फायरफॉक्स चल रहा था ये कमांड चालू थी, और जैसे हमने उसको किल किया तो यहाँ से ये एग्जिट हो गई। और अगर यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे फायरफॉक्स नहीं है, देखो। ओके, देन उसके बाद आपकी एक लास्ट पाइप कमांड हो रही है। पाइप कमांड क्या करती है, दो कमांड्स के इनपुट को जोड़ती है। ठीक है, यानी आप कोई कमांड चला रहे हो, उसका आउटपुट आप किसी दूसरी कमांड के इनपुट में देना चाह रहे हो। आपने कोई कमांड चलाई, उसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसी दूसरी कमांड के इनपुट में आप देना चाह रहे हो, तो आप पाइप का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फ्रूट्स वाली फाइल है, ठीक है, तो मान के चलो मैं उसमें चला रहा हूँ ग्रैब, और उसके अंदर मैंने ढूंढा फॉर एग्जांपल कैपिटल P ढूंढा, ठीक है, और कौन सी वाली फाइल में ढूंढा, फ्रूट्स वाली फाइल में। तो यहाँ पे देखो काफी सारे आउटपुट आ रहे हैं, क्लियर, देखो बहुत सारे आ रहे हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनमें से मैं सिर्फ उनको देखूं, या कहें हम सिर्फ PO को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यानी इसमें सारे P वाले आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो P वाले आ रहे हैं इनमें PO आना चाहिए। ठीक है, तो अगेन मैंने पाइप लगाया ग्रैब, ठीक है, और यहां पे मैं कह रहा हूं PO, और उसके बाद फ्रूट्स। अब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सारे नाम आएंगे। इन सारे नामों में से ये दूसरी वाली कमांड क्या मैच करेगी, PO मैच करेगी। तो आउटपुट देखो, ठीक है। अब मान के चलो मैं ये कहता हूं कि इसका आउटपुट में मुझे फिल्टर करना है, और इसमें से मुझे वो चाहिए जिसमें TO आ रहे हो, TO आ रहे, ठीक है। वैसे तो हमें ये दोबारा फ्रूट्स लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट जो आ रहा था उसको इनपुट में ले रहे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स नहीं लिखा, तो मतलब कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे ये फ्रूट्स नहीं लिखते हैं तो भी सेम आता है। सर अगर आप शुरू में लिख देते PO, क्या कह रहे हैं, ये आपने P सिर्फ लिखा है, इसमें अगर PO डाल देंगे तो हाँ तो सेम आता। सेम आता है। फिर आगे पाइप की जरूरत क्या थी, है, फिर पाइप की जरूरत। अरे ये तो मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी एक कमांड का आउटपुट किसी दूसरे कमांड के इनपुट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, P सर्च किया, तो जो आउटपुट आया हमने इसको यहाँ पे दिया, क्लियर। ठीक है, आप चाहें तो मैं यहाँ पे सिर्फ O करके दिखा दूं तो भी सेम आ रहा है। अब अगर इसको सेपरेटली मैं चलाता कि P चलाता फिर उसके बाद O चलाता, तो अलग अलग आउटपुट आते। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं ग्रैब और कैपिटल P और फ्रूट्स, तो यहाँ पे कुछ और आउटपुट आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे O करता तो कुछ और आउटपुट आता, ठीक है, और अगर TO करता तो कुछ और आउटपुट आता, ये देखो। लेकिन हमने क्या किया, एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड के इनपुट में दिया। ये क्लियर हुआ, तो इसलिए आप पाइप का यूज कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। अब हम क्या करने वाले, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट कमांड और है DF, ठीक है, जो आपको फ्री डिस्क स्पेस बताती है कि किस हार्ड डिस्क में किस पार्टीशन में कितना स्पेस फ्री है। तो देखो अगर मैं करता हूँ DF और एंटर करता हूँ, तो ये क्या दिखा रही है कि आपका टोटल स्पेस कितना है, ये 1K ब्लॉक्स है, यूज्ड स्पेस कितना है और अवेलेबल स्पेस कितना है और कितना परसेंट यूज हो रहा है। लेकिन ये किस में है, 1K के ब्लॉक्स में। 1K ब्लॉक्स मतलब किलोबाइट के ब्लॉक्स में, KB में। तो ये हमें नहीं समझ में आया।
हमें क्या चाहिए जो हमें समझ में आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे -h ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मतलब अब क्या होगा, अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बताएगा, यानी किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, जीबीज में बताएगा। अब समझ में आ रहा है सब? तो देखो यहाँ पे ये हमारा 8 GB है, तो इसमें से 8 GB फ्री है। पहले ये 8 GB समझ में आ रहा था क्या? ठीक है, ऐसे ही ये देखो 36 GB में से 13 GB यूज हो रहा है और कितना फ्री है, 23 GB। लेकिन ये चीज हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी। अब अगर आपको इन पार्टीशन का टाइप भी पता करना है तो आप यहाँ पे कैपिटल टी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कहें एक कॉलम जुड़ जाएगा जिसमें ये टाइप अलग से बताएगा। ठीक है, बाकी और हाँ भाई, और भी काफी कमांड्स होगी जो हम जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे उनके हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। जैसे यूजर से रिलेटेड कमांड होगी तो वो हम यूजर्स एंड ग्रुप्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एडिटर्स से रिलेटेड होगी तो वो एडिटर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें सर्वर्स से रिलेटेड जो होगी वो हम सर्वर्स में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? तो बेसिक कमांड समझ में आई। अभी हम 2 से 3 दिन का 4 दिन का टाइम लेंगे, इन कमांड्स की पहले अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आगे जाने का अपने को मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, अपन सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी 2 से 3 दिन में, तो उसके बाद हम आगे बढ़े, या फिर जितना जल्दी आप लोग करते हैं उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 2 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिस्टम नहीं है। मेरा पेन कर दिया नहीं अभी तो नहीं किया। आपको क्या चाहिए था? खाली था। और आपको भी काली चाहिए थी? आपको रेड चाहिए थी तो मैंने आपको काली क्यों दी? आपके वाले सिस्टम में हमने काली डाल दी। खाली तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैंने लेटेस्ट दिया है आपको 2022 वही है सर। वही है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। आप कैसे करते हो क्या रूपू से तो दिक्कत आ रही है मतलब। अभी फिर मैं आपको बूटेबल चाहिए किसकी? काली की है? ठीक है। फ्री होगा।